Hi guys, welcome back to the channel and to the new video. Hope you all are doing great. So आज है संडे और हम लोग सोच रहे हैं आज हम लोनावला घूमने चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम है पुणे में एंड पुणे आए एंड लोनावला नहीं घूमा। इट्स काइंड ऑफ इनकम्प्लीट ट्रिप टू पुणे। लोनावला में भी एक तो जो मेन है टाइगर पॉइंट वो देखेंगे, बस यही प्लान है। फिर उसके बाद इवनिंग में हम लोग मेरे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ के घर जाएंगे, डिनर करेंगे एंड वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल एंड बेसिक प्लान है। सो चलो फिर अब वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आपको मिलती हूँ। लोनावला पुणे से कुछ 67 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। वहाँ हमें पहुँचने के लिए उस दिन 1.5 घंटे तक का टाइम लगा था एंड ये एक बहुत ही फेमस जगह है जाने के लिए, स्पेशली रेनी सीजन के टाइम पे। इसके अंदर से जाता था। ये जो रास्ता जा रहा है ये दांगे चौक के आसपास का एरिया है। जब मेरे हस्बैंड सौरभ पुणे स्टार्टिंग में आए थे नए नए, तो इसी एरिया के आसपास कुछ 6 महीने रुके थे, तो वही सब स्टोरी सुना रहे हो। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे हमें बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू दिखने को मिले। आगे पहाड़ बिल्कुल सामने और इतने बड़े चौड़े चौड़े रोड्स, इतने क्लियर हाईवे रोड्स हैं यहाँ पे, और उसी बीच में ये पहाड़। मतलब लिटरली इट वाज फीलिंग लाइक कि हम कोई लैंडस्केप देख रहे हो, बहुत सुंदर सा। और बहुत ही अच्छा रोड है पुणे का जो ये हाईवे रोड, बहुत ही बढ़िया रोड है। इतने सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिला हमें कि कब हम लोनावला पहुंच गए ये सब व्यू एंजॉय करते करते हमें पता ही नहीं चला। सो हम लोग फाइनली टाइगर पॉइंट पहुंच गए हैं। अच्छा चलो बाहर चलते, चलो बाहर चलते। जब हम गाड़ी से उतरे तो बाहर वेदर काफ़ी सनी था। बेसिकली लोनावला फेमस है यहाँ का रेनी सीजन के लिए। उस टाइम विजिट करें तो एकदम परफेक्ट व्यू आपको मिलेगा। हमें ये व्यू देखने को मिला, अच्छा लग रहा था देखने में, बट हमें ये भी फील हो रहा था अगर ये रेनी टाइम पे हम देख रहे होते तो कितना ज़्यादा सुंदर लगता हमें देखने को। ये जो आप हिल्स देख रहे हैं ये पूरा लश ग्रीन होता, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, बहुत ही अच्छा दिखता है, ये सब पूरा ग्रीन होता। सो जैसे कि हम लोग जून में पुणे में आए थे तो तब तक मानसून स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमें इस वेदर वाले व्यू के साथ काम चलाना पड़ा। कुछ चिप्स दिख गया तो उसे चिप्स चाहिए था, अभी पापा ने उसको चिप्स लेके दिया। आ रही है दिया तो वही लेस चिप्स ना। श्रीनिका चिल कर रही है। श्रीनिका की फरमाइश पे आ गया आइसक्रीम। असली एंजॉय तो श्री कर रही है, चिप्स आइसक्रीम। हाँ फिर थोड़ी देर बाद वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी टिप टिप करके और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, इतना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग मेन स्पॉट से थोड़ा आगे चल के आए थे जहाँ पे लोग बहुत कम थे, तो इतना पीसफुल लग रहा था ये जगह एंड इतना सुंदर व्यू दिख रहा था यहाँ से, तो हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया इस जगह। सो हम लोगों ने अभी टाइगर पॉइंट जो है यहाँ का अच्छे से घूम लिया है। तो जो मेन जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे काफी लोग थे, अच्छा है दिखने में, बट एक और जगह था, एक और साइड से व्यू आ रहा था, वो इतना सुंदर लग रहा था और वहाँ कोई लोग ही नहीं थे। लिटरली बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ क्लिप में देखा ही होगा, मैंने बोला। सो वहाँ अच्छा लगा हमें बहुत। सो अभी नेक्स्ट हम लोग सोच रहे पहले लंच कर लेते हैं कहीं एक जगह रुक के, देन उसके बाद वापस। सो चलो लेट्स गो। लोनावला हमें अच्छा लगा। जैसे कि बचपन से ही मैंने मूवीज़ में या फिर टीवी पे मैंने काफ़ी नाम सुना था लोनावला के बारे में, या खंडाला। एक्चुअली इसी के आसपास ही खंडाला है, तो बड़ा मन होता था कि हाँ कभी इस जगह जाऊंगी। हमेशा से ही चाहती थी मैं लोनावला जाऊं कभी घूमने, तो फाइनली लोनावला भी घूम लिया मैंने। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये लोनावला का सिटी मार्केट है। और हाँ, लोनावला एक और चीज़ की वजह से बहुत फेमस है, वो है चिक्की। यहाँ जगह जगह आपको चिक्की के शॉप्स मिल जाएंगी। चिक्की मिलता है यहाँ, चिक्की का दुकान है लोनावला की। इन्होंने पक्का ये लोनावला से लिया होगा है ना, यहाँ चिक्की रखा हुआ है। नहीं, ये तो वी मार्ट से लिया हुआ है। अच्छा सही है, अच्छा है।
बादाम बहुत सस्ता होगा ना, इसलिए। सो बातें करते करते और काफ़ी सारी जगह हम लोग देखते देखते फाइनली एक जगह हमें मिली, वहाँ हम लंच के लिए रुके। सो अब हम लोग ये आपला ढाबा में खाएंगे, यहाँ लंच करेंगे। सो मैंने सौरभ को पहले ही बोला हुआ था कि मैं पुणे में आई हूँ तो मुझे यहाँ का महाराष्ट्रियन कुछ स्पेशल खाना है। तो जिस जगह हम रुके एकदम परफेक्ट जगह था ऐसा कुछ महाराष्ट्रियन या पुणे का कुछ स्पेशल खाने के लिए, और ये था विलेज थीम्ड कोल्हापुरी रेस्टोरेंट, और इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि कोई महाराष्ट्र के गांव में आ गए हो हम। तो हम लोग अभी ये आपली में खाने आए हैं। यहाँ पे सौरभ अभी टोकन लेने गया है एंड यहाँ पे एकदम प्रॉपर जो है विलेज वाला वाइब है एंड पूरा मराठी जो है मस्त वाइब आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सौरभ कुछ बोल रहा है कि यही का ही कुछ खाना खाते हैं हम लोग महाराष्ट्र का, देखते हैं कुछ वैसा मील मिलता है तो वो खाएंगे। ऑनेस्टली हमें बहुत भूख लग गई। और यहाँ पे दो तरह का सीटिंग सेटअप बनाया हुआ था, एक था ज़मीन पे बैठ के खा सकते हैं और एक था जैसे नॉर्मल डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। अभी श्रीनिका डांस कर रही थी यहाँ पे, जो हमारा ये मराठी सॉन्ग चल रहा है उसमें ये मस्त डांस कर रही थी। जैसे कैमरा ऑन किया रुक गई, शर्मा भी गई। ये देखो श्रीनिका उसको देखा इसने, वहाँ पे देखो उनके बच्चे भी हैं। बेबी हो रहा है। तो ये है वेज थाली, अभी भी इसमें कुछ कुछ ऐड ऑन होगा। वेज थाली खाएंगे हम। अच्छा है, झाल है, ये है सौरभ की नॉनवेज थाली। रसा होती मैंने सुपर होता है ना बोले रसम करी टाइप। कैसा है? अच्छा है। और ये रहा साथ में सोल कड़ी, ये सौरभ घर पे बनाता था, मैंने उसी के हाथ का खाया, बहुत टेस्टी होता है। अभी फर्स्ट टाइम मैं बाहर का खाऊंगी, पीऊंगी। ये जो बैंगन की सब्जी है इतनी खतरनाक मिर्ची है ना, पर बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। इसमें साथ में राइस भी है इंक्लूडेड, इस मील में राइस भी खा रहे हैं। आजा चलो। अच्छा फोटो तुला दो ना हमारे। सो हमने लंच कर लिया है एंड लंच हमें अच्छा लगा, खाने में अच्छा ही था। मतलब ऐसा है कि जिनको बहुत मतलब एकदम से मन करता है ना कि बाहर घूमने आए हैं तो कुछ मस्त हैवी फूड या फिर कुछ एकदम मस्त कुछ खाते हैं, मतलब हैवी जो रिच फूड खाना पसंद करते हैं, होप आई थिंक उनको ये पसंद ना भी आए क्योंकि ये सिंपल फूड्स में से है। बट हाँ, इसमें एक करी था जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, मतलब मजा आ गया खा के। एंड सोल कड़ी में भी स्पाइसेस थे उसमें, अच्छा लग रहा था पीने में बहुत। और वैसे भी हम लोग जो है ऑलमोस्ट रोज ही बूफे का खाना खा रहे थे, तो खा के थोड़ा बोर हो गया था, तो कुछ डिफरेंट हो गया खाने के लिए, तो मज़ा आ गया इसने खा के। सो उस दिन हमने लेट लंच किया था 4 बजे कुछ, तो निकलते निकलते 5 साढ़े 5 हो गए थे, हमें वापस भी जाना था पुणे के लिए। सो कुछ और प्लान ना करके हम लोग वापस निकल गए पुणे की तरफ और डायरेक्ट मेरे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ के घर गए हम लोग एंड वहीं पे डिनर करके हम होटल वापस आ गए। अच्छा बोल रहा है।
इसके बाद हम उसके एक दिन के गैप के बाद आगा खान पैलेस घूमने गए, जहां हम स्टे कर रहे थे। वहां से बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये पैलेस। तो हमने सोचा चलो घूम आते हैं ये जगह। तो मेरे हस्बैंड के कोलीग एंड उसकी फैमिली के साथ हम घूमने निकले थे उस दिन। इस पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ये पैलेस हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और साथ में गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू, इन सब को बंदी बना के रखा गया था, जैसे कि किसी कैदी को जेल में बंदी बना के रखते हैं, ठीक वैसे ही। और यहीं पे ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, इन दोनों का ही देहांत हुआ था इसी पैलेस में। उनकी समाधि भी आपको इस पैलेस के एक तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के बारे में और उनके जीवन संघर्ष के बारे में और फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो अगर आप पुणे आए हैं एंड सोच रहे हैं कहाँ जाए घूमने, तो यहाँ आप आ सकते हैं फैमिली और बच्चों के साथ। और इसके कुछ ही दिन बाद हम लोग पुणे का सबसे फेमस गणपति मंदिर गए, श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये मंदिर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई जो थे उन्होंने स्थापित किया था और ये 125 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ जो भी गणपति भगवान के दर्शन करने आते हैं उन सब की मनोकामना पूरी होती है। और ये मंदिर सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। फिर गणपति मंदिर दर्शन के बाद ही हम लोग पहुंच गए शनिवार वाड़ा, जो कि बहुत ही पास है इस मंदिर के, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये है मस्तानी दरवाज़ा, जो कि बाहर से ही दिखता है। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो इस फोर्ट के बारे में भी आपने देखा होगा। ये वही फोर्ट है। ये फोर्ट पेशवाज ने बनवाया था जब मराठा किंग छत्रपति का राज हुआ करता था। और ऐसा बोला जाता है इतिहास में कि इस फोर्ट का फाउंडेशन स्टोन और हाउस वार्मिंग दोनों ही शनिवार को हुआ था। और ये वाड़ा बनाया भी था शनिवार पेट पे, इसकी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा है। और शनिवार वाड़ा में एंट्री करने के लिए 25 रुपये पर पर्सन टिकट प्राइस है। और बच्चे जो 15 साल से नीचे हैं उनके लिए एंट्री फ्री है। शनिवार वाड़ा काफ़ी बड़े एरिया में लेके बना हुआ है। अगर हिस्टोरिकल जगह आपको भी पसंद है मेरी ही तरह, तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, शनिवार वाड़ा घूमते घूमते आपको लाल महल भी दिखेगा ऊपर से, जहाँ शिवाजी छत्रपति महाराज ने अपना बचपन बिताया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था घूमने के लिए पटलेश्वर केव टेम्पल। माना जाता है ये टेम्पल 8th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था और ये पत्थर काट के टेम्पल बनाया गया था। केव की तरह है ये टेम्पल बेसिकली। और ये एक शिव टेम्पल है जो कि पांडवों ने बनाया था अपने वनवास के समय, ऐसा बोलते हैं लोग। बहुत ही यूनिक टेम्पल देखा मैंने, ये काइंड ऑफ रॉक कट केव टेम्पल। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टेम्पल, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और श्रीनिका ने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया यहाँ पे उसकी आंटी के साथ।
सो गाइज वी आर बैक। सो आज का ये व्लॉग अब मैं यही फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में अच्छा लगा। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय, टेक केयर।